हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं एक टॉपिक लेके आई हूँ, वो है सोलमेट्स क्या हैं। कई लोगों ने मुझसे पूछा है कि सोलमेट्स और ट्विन फ्लेम एक होते हैं, तो मैं यहाँ पे बता दूँ कि सोलमेट्स और ट्विन फ्लेम एक नहीं होते हैं। ये एक दूसरे से काफ़ी डिफरेंट हैं। इनके चलने का जो पैटर्न है वो भी काफ़ी डिफरेंट होता है एक दूसरे से। पास्ट की जो वीडियोस हैं ट्विन फ्लेम की, अगर आप वो देखेंगे और आज जो मैं शेयर करूँगी सोलमेट के बारे में, अगर आप उन दोनों को सुनेंगे अच्छी तरीके से तो आपको बेहतर पता चलेगा कि सोलमेट्स और ट्विन फ्लेम एक दूसरे से कितने अलग होते हैं। सोलमेट क्या है? सोलमेट एक्चुअल में हमारे कार्मिक होते हैं, हमारे कर्मा से जुड़े होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, पास्ट लाइफ में आपने जितने भी कर्मास किए हैं, जिन जिन लोगों के साथ किए हैं कर्मा, अच्छे किए हैं बुरे किए हैं, प्रेजेंट लाइफ में वो लोग आके हमारे कर्मा को रिजॉल्व करते हैं, रिटर्न करते हैं। अगर आपने पास्ट लाइफ में किसी के साथ दुर्व्यवहार किया है या ख़राब चीज़ें करी हैं उनके साथ में, तो प्रेजेंट लाइफ में किसी न किसी थ्रू आपके आसपास जो भी सोलमेट्स हैं वो आपको बुरा देते हैं। अगर आपने अच्छा किया है तो इस प्रेजेंट लाइफ में वो आपके लाइफ में हैप्पीनेस लेके आते हैं। एक पर्सन की लाइफ में उसकी फैमिली, उसके फ्रेंड्स और कुछ एक दो लोग प्रायोरिटाइज किए होते हैं, इससे ज़्यादा कोई नहीं होता है। तो ये जितने भी लोग हैं हमारे, ये सब सोलमेट्स हैं, हमारे कर्मा से जुड़े हैं। एक्चुअल में ये कार्मिक बोला जाता है इनको, जो कर्मास से जुड़े हुए हैं। और पास्ट लाइफ में जितने भी हमने कर्मास किए हैं उनका जितना भी लेखा जोखा इन लोगों से हमारा जुड़ा होता है, तो प्रेजेंट लाइफ में हमको जो कुछ भी मिलता है रिटर्न बैक उन्हीं की वजह से हमें यहाँ पे मिलता है। क्योंकि डायरेक्टली डिवाइन और गॉड हमारे लिए बहुत हद तक नीचे आके हमारे लिए कर्मास नहीं कर सकते हैं। उनका एक मैथमेटिकल और अपना एक लॉजिकल वे है बैलेंस करने के लिए सोल्स को। तो इसीलिए सोलमेट्स और ट्विन फ्लेम बनाए गए हैं। ट्विन फ्लेम के एथिक्स अलग हैं और सोलमेट की जो पैटर्न है वो काफ़ी अलग है। सोलमेट्स जो होते हैं वो काफ़ी प्रैक्टिकल होते हैं बहुत हद तक। अगर सोलमेट्स के जितने भी बच्चे हैं आप देखिए कि प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत ज़्यादा रुझान होता है। जैसे कि आप लोग खुद देखते भी अपनी डेली लाइफ में, सब अधिकतर प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व्ड है। उनको सोल लेवल की बातें नहीं समझ में आती हैं या इमोशन लेवल की बातें नहीं समझ में आती हैं। अगर इमोशन लेवल होता भी है तो किसी से एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं। तो ये सोलमेट की कंडीशंस है सारी। अगर सोलमेट हमारा बहुत ज़्यादा अच्छी कंडीशन में आने की कोशिश भी करे तो वो हो नहीं सकता है, क्योंकि हमारे कार्मिक हमारे कर्मा से जुड़ा हुआ है वो। तो वो डीप जो स्पिरिचुअल वे है, इनर डीप जो फीलिंग्स है सोल की, वहाँ तक इंटेलेक्ट नहीं कर पाता है, उसको छू तक नहीं पाता है। बहुत हद तक लोग बोलते हैं या आपने सुना भी होगा कि सोलमेट है मेरा, बहुत अच्छे से हम एक दूसरे को जानते हैं। तो वो जानने की कोशिश उनकी होती ज़रूर है, लेकिन उस लेवल तक नहीं जा पाते हैं। वो उनका जो क्राइटेरिया लेवल है बहुत ही बाउंडेड होता है, उस लेवल से नहीं जा सकते हैं। आप खुद सोचिए कि अगर कर्मास से जुड़े हुए हैं, वो कार्मिक हैं, वो कार्मिक चीज़ों को ही समझेंगे। जो लेना है देना है वही उतनी ही सोच है उनकी। सोल लेवल पे वो बहुत हद तक नहीं जा पाते हैं। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर कर दूँ। सोल लेवल सोलमेट इसलिए कहा जाता है क्योंकि आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है। पास्ट लाइफ में मान लीजिए आपका कोई फ्रेंड है, वो फ्रेंड इस जन्म में आपकी सिस्टर या ब्रदर बन के आ सकता है, तो एक सोल कनेक्शन तो होता है। लेकिन सोलमेट इसी पर्सन की वजह से बोला गया है कि सोल कनेक्शन है आपका। लेकिन बाकी जितनी भी चीज़ें चलती रहती है, जो पैटर्न चलता रहता है, वो कर्मा से ही हमारा जुड़ा हुआ है। तो आई होप जो मेरी बातें हैं आप लोगों को गाइस कुछ हद तक समझ में आई होगी। आगे और वीडियोस में बनाऊंगी सोलमेट्स की,
तो आपको बेहतर समझ में आएगी। अगर आपको पसंद आई हो मेरी बातें तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और मोर शेयर करें। लव यू लॉट।